श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों से पापियों से पापियों से पापियों पाप से विभागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। ये हरिहर, ये मुक्ति पर, ये पंचम वेद मेरा नभ ये अमर ये मुक्ति पर, ये पंच मेरा श्री राम यही घन श्याम यही श्री राम यही घन श्याम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। ये शांति गीत पावन पुरी पापों को छुड़ाने वाली हरि बने वाली। ये शांति गीत पापों को छुड़ाने वाली हरि दरस करो। ये सुख हरे ये दुख हरे ये सुख करे ये दुख हरे श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को आपसे है आरती। भागवत भगवान की है आरती। ओम आरती। पापियों को पाप से है आरती।
ये मधुर बोल जग को मार खाने मारो अभी ये मधुर जग को सब मार खाने को बना श्री राम यही घन श्याम यही श्री राम घन श्याम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से हटाए श्री राम भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सार के वसंतम हृदयारे विद्ये भव भवानी तैतम तारे माला काले पाए दिगंबराय चतिभ्यंबराय नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्यारम्भं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे। एक वहां एक पंडित जी के दो सभी भक्तगण कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। हरि ओम सजंद्र यत्र पूर्वे सात्याः देवाः हरि ओम वैश्रवणाय कुर्महे शमे मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवण हरि ओम सति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं पैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यं समुद्रपर्यायी स्यात् सार्वभौमः सारवायुभ्यान्तार्परार्धः समुद्रपर्यन्ताया एकश्लोकभीतो मरुतः परिवेष्टारो मृदस्यावसङ्ग्रहे आवेशस्य विश्वे देवा सभा सदैति हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमारै च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम अंजनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् हरि ओम वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलिचं पटपटलाब्जै पुण्यां गजात करवीररसाल पुष्पै बिलव प्रवाल तुलसी दल मंजरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीदो नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वर ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्रीमन्नारायणाय नमः श्री कृष्णाय नमः सांगाय सपरिवाराय सायुधा सतिका सवाहनाय
श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। चरण कमल और मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। यदक्षरं प्रदभष्टं मात्राहीनं चेत् क्षम्यतां देवो प्रसीद परमेश्वरः। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। अयोध्या राम लला की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो, शरवण महाराज की जय हो, दुर्गा जय हो, पुराण पुरुषोत्तम भगवान जय हो, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय जय। हो, सदगुरुदेव भगवान की जय, यमुना मैया की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय जय हो, हो। भक्त और भगवान की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों के सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की सेवा हो, गौ माता की जय हो, नमः। हर 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 महादेव। जय जय श्री ओम 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 गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीतानाथ समारंभ रामानंदारम्भ असमदाचार वंदे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदम भवम भवानी सहितम नमामि मनोजवम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय इयं सदा परिवभगनं भीष्टदोहम् तीर्थोस्पदं शिवविरगं
चिनुतं शरण्यं सत्यातिहरं प्रणतिपालभवादिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सरमन धाम की, जय हो सदगुरुदेव भगवान की, जय हो शारदा सरस्वती की, जय हो मात पिता की, जय हो भक्त और भगवान की। जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर गंगे मात नर्मदे हर दुख हर दारिद्र्य हर भय हर जय 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 श्री राधे। आइए कथा के दूसरे दिन कथा में प्रवेश करते हैं। आप सभी का व्यासपीठ से सभी माताओं बहनों का, बाल वृद्ध बुजुर्ग और यहाँ पर आसपास के ग्रामों से आए हुए सभी को हमारा राधे राधे। आप सभी दूसरे दिन की कथा में हम प्रवेश करते हैं। कल थोड़ा सा विलंब से कथा प्रारंभ हुई, मंच ठंड के कारण थोड़ा सा विलंब हुआ। आज कथा सही समय में प्रारंभ हुई है। कल भक्ति रानी और भक्ति रानी के पुत्र के विषय में हमने जाना समझा। दुख भक्ति और भक्ति के पुत्र जो वृंदावन धाम है ना प्यारे, वो बहुत वृंदावन की रज, जहां पर श्री कृष्ण चंद्र भगवान स्वयं जन्म लिए, हाँ जी का जन्म हुआ, वो रज को बार बार प्रणाम है, नमस्कार है। आज हम कथा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जो धुंधकारी था, धुंधकारी को प्रेत योनि और उसके उद्धार की कथा है। गोकर्ण महाराज जी को जन्म गोकर्ण जी के द्वारा धुंधकारी का प्रेत योनि से मुक्ति। यह जो संसार है ना भैया, यहाँ पर विषय वासनाओं और मनोरंजन के साधन के अलावा कुछ नहीं है। बड़े भाग्य मानुष तन पावन, सुर दुर्लभ सठ ग्रंथ ही गावो। द्रवं सुदस आरी द्रवं सुदसे ये सब कथा के प्रभाव से हमारे आने वाले संकटों का नाश होता है। आप चाहे जो उद्यम कर लो, जो उद्यम कर लो, जब तक भगवान के शरण में आप नहीं जाओगे तब तक आपका कल्याण होने वाला। श्रोतौवाच पितुर्परते तेन जननी तडिता भृशम्
कौतुम्बिकं तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये न चेत् इति तद्वाक् संत्रा साजन्य पुत्र दुःखतः कूपे पातः कृतो रात्रौ तेन सा निधनं गता। तीर्थस्य यात्रार्थं निर्गतो योग संसितं न दुःखं न सुखं तस्य न वैरी नापि वा भवः। धुन्धकारी गृहे तिष्ठ पंचपण्डवधूवृतः अत्युत्तमं कर्म कर्ता च ततो मूषणे दे एकदा कुलटास्तास्तु भूषणान् विलिप्सवः तदर्थं निर्गतो गेहात् कामान्धो मृत्युमस्मरन् यततस्यं कर्हितं वित्तं वेश्यं पुनर्गतः ताभ्यो वस्त्राणि भूषणानि कियन्ति च। सूत जी कहते हैं कि सौनक जी पिता के वन के चले जाने के पश्चात एक दिन धुंधकारी ने क्या किया। जो धुंधकारी, आप कथा को थोड़ा सा हिंदी में समझें तो ज्यादा समझ में आएगी। धुंधकारी की माता का नाम धुंधली मैया, और धुंधली मैया की एक मौसी जिसे कहते हैं आज की भाषा में मौसी जी थी। वो कहने लगी, धुंधली कहती है कि जो प्रसव पीड़ा होती है ना वो बहुत दुखदाई होती है। गर्भ का समय बहुत दुख का समय होता है, ये माताएं ही जान सकती हैं। इसके अलावा इसका कहते हैं जब मृत्यु होती है ना तो 100 बिच्छुओं का दर्द होता है, और जब जन्म होता है ना पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, 200 बिच्छुओं के बराबर जन्म होता है और महान कष्ट प्राप्त होता है, महान कष्ट प्राप्त होता है। इसलिए माता का स्वभाव जो होता है ना चिड़चिड़ा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। कष्ट को सहना एक प्रकार से माताओं का पुनर्जन्म होता है। पुत्र जन्मने के बाद दूसरा जन्म होता है और माताओं को बहुत पीड़ा सहन करनी पड़ती है। उस समय जब जीव, गरुड़ पुराण में लिखा है कि जब जीव आता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान जब हम पृथ्वी लोक में जाएंगे ना तो अच्छे कार्य करेंगे, अच्छे काम करेंगे, मांगलिक कृत्य करेंगे। भगवान हम कभी गलती भूल के न करेंगे। लेकिन जब आप मृत्यु लोक में आए तो आप अपना राग अलापना चालू कर दिए। हम, हमारा पुत्र, हम, अहम, अहम माने मैं इस बात को बार बार बोल रहा हूं। जिसके जीवन में मैं नाम का शब्द आ गया जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकता। आप देख लीजिए, गीता देख लीजिए, महाभारत देख लीजिए, रामचरितमानस देख लीजिए। मैं माने अहम, अहम माने मैं। आप जीवन में मैं शब्द को, भगवान आपको सिर्फ अपना मोहरा बनाते हैं, करने वाला तो कन्हैया है, खाटू श्याम है। आप सिर्फ एक चौसर की मोहर की भांति है, करना कराना सब राधा रानी का काम है, कृष्ण चंद्र भगवान का काम। इतनी बड़ी जो कथा आप देख रहे हैं ना, ये सब जो कथा होती है ना आपके व्यथा को नष्ट कर देती है। आपके जीवन के दुखों को कोई काट नहीं सकता है, काट सकता है तो ये जो राधा रानी का वांग्मय स्वरूप श्री कृष्ण चंद्र भगवान की कथा, आपके जीवन का
पापों का निवारण सिर्फ भागवत कथा ही कर सकती है। अर्धम पुनरर्धम, भागवत का आधे से आधा श्लोक आपके कानों में पड़ जाए, आपका जीवन धन्य हो जाता है। आप किसी के पास चले जाओ, चाहे ज्योतिषाचार्य के पास चले जाओ, चाहे पंडित जी के पास चले जाओ, पंडित जी भी आपको घूम फिर के आपको यही बताएंगे, फलाना व्रत कर लो, फलाना नियम कर लो, फलाना कर लो, ढिमाका कर लो, लेकिन बताएंगे भगवान का नाम। कि पंडित जो होता है वो पुजारी होता है, पुजारी चौकीदार होता है, चौकीदार जैसे हमारे भगवान के प्रवेश द्वार में बच्चों से आग्रह है कि आप जो चुगाड़ा कमाई का आप उधर कर लो। ये कथा कोई खिलवाड़ नहीं है। जो पढ़ता है, हमने 2 साल तक इसका बराबर चिंतन मनन किया है। ये कथा कल आपको हम बता चुके हैं, भगवान इस कथा के लिए अमृत लेकर आए थे कि भैया अमृत ले लो। और सुखदेव महाराज, कल जो हमारे सुखदेव महाराज जी बैठे थे, वो कथा जो सुन रहे थे, सुखदेव महाराज जी कह रहे हैं कथा, वो कथा अमृत से भी ज्यादा महान श्रीमद् भागवत महापुराण है। एक तरफ अमृत, एक तरफ कथा। जो इस कथा में गोता लगाएगा, निश्चित ही उसका जीवन धन्य हो जाएगा। ना किसी पुराणिक के पास जाने की जरूरत है, ना किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाने की जरूरत है। आप अपने जीवन में, बार बार हम कह रहे हैं, हमने जो पढ़ा है, हमने जो सुना है, उसका निचोड़ आपके सामने कह रहे हैं। सिर्फ आपके हाथों की लकीरों को मिटाने वाली भगवान की ये कथा है, वार्ता है। भगवान की कथा सुनो। आपसे पढ़ते नहीं बनता है, कोई बात नहीं, पढ़ते नहीं बनता कोई बात नहीं, लेकिन मुंह में तुलसी, भगवान की माला कंठी पहना करो, मुंह में तुलसी और गंगा जी जब आपका शरीर छूटे, ये बातें बहुत जरूरी हैं। इसको जीवन में हमने सब प्रैक्टिकली देखा है। हमारे यहां जबलपुर की बात हम बता रहे हैं। एक हमारे यजमान थे, यजमान श्री रामचरितमानस पाठ होता है, जो श्री रामचरितमानस का पाठ, वो रिटायर्ड बिजली विभाग में इलेक्ट्रीशियन, इंग्लिश भाषा में इलेक्ट्रीशियन, विद्युत कर्मी। और जब वो रिटायर हो गए थे, नित्य प्रति वो भागवत, रामायण हो, श्री रामचरितमानस के पाठ में जैसे गांव में होता है, वो जाते थे। उसका पैसा नहीं लेते थे, दोनों भाई उसका पैसा नहीं लेते। उन्हीं को हम जबलपुर में यजमान बनाए थे, झारिया परिवार के थे, उनको हम यजमान बनाए थे। श्री राम कथा हम उनको बाबूजी कहते थे। वो रिटायर्ड आर्मी के बाबू थे, दोनों भाई थे, एक विद्युत कर्मी, एक वो श्री रामचरितमानस का पाठ करते थे। जब उनका अंत समय आया, तो हमारा घर पास में है, वहीं पास में था, बुलाए, और हमको ऐसा लगा, हमने श्रीमद् भगवत गीता लेकर गए और जब पढ़ा, गंगा तुलसी डाले और भागवत गीता को उनके हृदय में रख दिया। उनके प्राण नमो राघव राधे राधा जैसे हमको तके थे कि पंडित जी आए, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें और हमारे प्राण विश्राम की ओर चले जाएं।
मैंने जीवन में इसको देखा है, पढ़ा है, सुना है। इसीलिए हम अपनी बातों को बड़ी 100% के साथ, सर्वसत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, जितना हमारे साथ कोई जबरदस्ती करता है, यहाँ की युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन हम अपनी बात में अडिग रहते हैं। हमने जीवन में इस चीज को देखा है, और दो चार घटनाएं ऐसी हैं हमारे जीवन की जो मंच पीठ से नहीं कही जा सकती हैं। और इसी प्रकार रक्षा सूत्र का महत्व है। आप जहां जाइए वहां पंडित जी के द्वारा रक्षा सूत्र, ये न बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वाम बध्नामि रखे चल। आप जहां जाइए पंडित जी के द्वारा रक्षा सूत्र अवश्य बंधवाया करिए। जीवन में रक्षा सूत्र का बहुत महत्व होता है। रक्षाबंधन वही रक्षा सूत्र है। ये न बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वाम बध्नामि रक्षे चल। राजा बलि को, जब राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, तब उन्होंने भगवान को मांग दिया कि हे भगवान, हमारे, हे विष्णु देवता, हे विष्णु परमेश्वर, हे राधे श्याम, हे सीताराम, आप हमारे चौकीदार बन जाओ। अपने बंधन में बांध लिया। ये न बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वाम बध्नामि रक्षे चल। आप हमारे चौकीदार बन जाओ। प्रबल प्रेम के पानी पढ़कर विधि को भाग्य बदलते देखा, विधि को भाग्य बदलते। भक्त कमा टलने पाए। भीष्म पितामह जब थे, भीष्म पितामह आपने नाम सुना होगा, भीष्म पितामह थे। भीष्म पितामह, भगवान ने कहा हम महाभारत में शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन भीषण युद्ध किए। भगवान को लगा कि हमारे, जिसका हम सत्य कहीं हार ना जाए, सत्यम त्रिसत्यम सत्यम च धीमहि, सत्य कहीं हार ना जाए, कहीं घुटने ना टेक दे। भगवान बोले, अब हमारे भगवान को, भगवान ने नारायण रूप धारण करके चक्र सुदर्शन उठा लिया। भीष्म, अब युद्ध को या कम कर दो या कि बंद कर दो। भगवान चक्र सुदर्शन उठा लिए। बोले, उन्होंने हारी मान गई। बोले, नारायण, हम तो यही आपसे करवाने वाले थे। भगवान बोले, हंसने लगे। भगवान कहते हैं, भैया, हम आपको चक्र सुदर्शन जो है, चक्र सुदर्शन ही आपको धारण करवाने वाले थे। वो शांत हो गए। चक्र सुदर्शन को आदेश दिया कि जाओ, आप चले जाओ। इस कलयुग में पुत्र कैसा होना चाहिए, पिता कैसा होना चाहिए। जो धुंधकारी था ना, धुंधकारी भी ऐसे ही थे। धुंधकारी की जो माता धुंधली थी, धुंधली ने सोचा कि हमको जो 9 महीने का गर्भ है, गर्भ नहीं सहना पड़े। अपनी बहन से बोली कि बहन जी, थोड़ी सी मेरी मदद करो। जो पंडित जी थे, पंडित जी जंगल में, जैसे हमारे सरमन धाम का जंगल है, जंगल में चिल्लाने लगे, हमको पुत्र चाहिए प्रभु, पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा, एक ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान ने कहा, तुम्हारे किस्मत में, तुम्हारे लेख में पुत्र नहीं है। पंडित जी बोले, मैं प्राण त्याग दूंगा, लेकिन हमें पुत्र चाहिए, पुत्र ही चाहिए। भगवान ने कहा, आपके जो जीवन में पुत्र नहीं है, आपके जीवन में पुत्र नहीं है। उन्होंने हठात बोले, चलो, जो धुंधली मैया थी,
अपने उनके बहन के लड़का होने वाला था। प्रसव पीड़ा जिसे कहते हैं, गर्भाधान, पुंसवन संस्कार, ये 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। गर्भाधान, अन्नप्राशन, जात कर्म, आजकल उसे आप वैज्ञानिक पद्धति से कह दो, अंग्रेजी पद्धति से कह दो, पहले ये सब क्रियाएं होती थी। गर्भाधान, पुंसवन, जात कर्म, बहुत सी क्रियाएं सिर्फ डीजे बाजा में खत्म हो गई। यहां तक कि पंडित जी की पूजा भी खत्म हो गई। सिर्फ जो सांसारिक व्यक्ति है, पंडित जी को कहता है कि 1 सेकंड में शादी हो जाए, लेकिन हम पेट भर नाच लें, पेट भर नाच लें। शादी 1 सेकंड में हो जाए और वहां पर बड़े बड़े ज्ञानी आ जाएंगे पंडित जी को टोकने के लिए। अरे पंडित जी, कहीं कैमरे वाले डिस्टर्ब करेंगे, कहीं ठाकुर साहब, हमारे नाऊ ठाकुर साहब डिस्टर्ब करेंगे। पंडित को एक मंत्र नहीं बोलने देते। तो जो बताइए, जब पंडित जी का एक मंत्र नहीं बोला जाएगा तो आपका जीवन कहां से मंत्रमय होगा? आओगे तो ग्रह युद्ध नाना जंजाल में फंस जाओगे। प्रभु की जो ये माया है ना, माया चेरी है। भगवान कहते हैं कि जो दुष्ट व्यक्ति हो तो जाओ माया घेर लो इसको। भगवान का जो आप देखते, धर्म धर्म पक्षस्थल है और अधर्म पीठ है। भगवान के 2 ही सिरे हैं। एक जैसे सिक्का होता है तो 2 होता है, एक जगह भारत होता है, एक जगह एक का नंबर लिखा रहता है। उसी प्रकार जीवन का ये भी वृत्तांत है। पंडित जी के मंगलाचरण करने दो, ज्यादा से ज्यादा मंगलाचरण करो। ओम स्वस्ति नः इंद्रो बृहस्पतिः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मांगलिक कृत्यों को मत रोको, हम नाचो, लेकिन पंडित जी को पूजा कराने दो। दक्षिणा भले 2000 की जगह 100 रुपए दो, कोई दिक्कत नहीं है। पंडित बड़ा संतोषी जीव होता है, पंडित बड़ा संतोषी जीव होता है। 1 रुपए दो, हम नाचो, लेकिन शादी को अच्छे से होने दो, फेरा समय में पड़ने दो। आप देख लेना, अगर इस बात को मानोगे 100% जीवन में आप सुखी रहोगे, सुखी रहोगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आप इसीलिए पहले आप शास्त्र उठा लीजिए, रामचरितमानस उठा लीजिए और वहां देखिए, वहां पर स्पष्ट लिखा है कि जब सीता माता का विवाह हुआ, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सीता माता ने गौरी का पूजन किया। इसके बाद कथा विवाह मंडप में गई, आप देख लीजिए। लेकिन आप उन बातों की अवहेलना कर देते हो कि नहीं, उसका परिणाम यह होता है तलाक तलाक तलाक। जीवन में तलाक आए नहीं कि गृह युद्ध चालू, ले राम दुहाई, ले राम दुहाई। पंडित जी को पूजा नहीं कराने दिए, हटो दबो उठो बैठो, बाजा वाले को करे, अपना ओज बजा बनाए, मत दो पैसा ना। हम तो कहते हैं पंडित जी को पैसा ही न दो, लेकिन मांगलिक कृत को होने दो। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंडलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनो हरि। जब जब मांगलिक कृत्य होता है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप देख लीजिए, आप इन सब क्रियाओं को बंद मत करो। और अमेरिका हो, यूरोप हो, फ्रांस हो, सबसे ज्यादा हमारा भारत देश, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत मेरा, वो
ओ आर में ओ आर मेरा ओ आर में वो आर मेरा मेरा वो आर मेरा आप धन्य हो जो भारत जैसे देश में आपका जन्म हुआ है। भारत के रज में भारत के रज में शंकर का निवास है। गोमती नदी में विष्णु भगवान का निवास है और नर्मदा मैया में भोलेनाथ का वास है। नर्मदा का हर कंकड़ शंकर है और गोमती नदी का हर पत्थर भगवान विष्णु का वांगमय रूप है। वृंदावन की जो रज है बड़ी पवित्र है। वहां एक रमण रेती है। रमण रेती में जाके संत साधु संत लेटते हैं, लौटते हैं और उस रज को अपने माथे में, मस्तक में एकदम लोट लोट हो जाते हैं। आपके जीवन में आप जीवन में दो बातें याद कर लो। भजन हरिर्नामम हरिर्नामम हरिर्नामैर केवलम। जितने ही माला फेरोगे, जितने ही माला फेरोगे उतने ही आपको पाप, आपके पापों का नाश होगा। और जितने ही माया में रमोगे उतने ही आपको गढ़ते जाओगे, गढ़ते जाओगे, दबते जाओगे, दबते जाओगे। भैया भगवान को डरो, भगवान के भक्तों से डरो, क्योंकि जब भगवान के भक्त मन ही मन आपको कुछ कह देंगे ना, आपका अनिष्ट होना चालू हो जाएगा। आप खूब पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ, 100 में 99 समय आप भगवान को मत दो, लेकिन 1% जो है तो भगवान के चरणों में। त्रिकाल संध्या दो, लेकिन शाम सुबह अगरबत्ती और माला जरूर भगवान को भोग लगाओ। ओम नाभ्यायाशीदंतर्चकुं शेषौ देवशमवर्तते पदाभ्याम भूमिर्दिशाम तथा लोकाम अकल्पयन्ना। भगवान का भोग लगा के तुम ही निवेदित भोजन कर। आजकल महिलाओं में क्या हो गया है? आजकल महिलाओं में आलस्य हो गया है। चप्पल पहन के भोजन बनाएंगे, बिन नहाए भोजन बनाएंगे। अरे तुम कुछ नहीं जानता, हमारी भाषा में ये तुम कुछ नहीं जानता। अरे जाना है कैसे नहीं भैया? जब आप अपने जीवन में सत्कर्म लाओगी नहीं, किसी की बात मानोगी ही नहीं, आपके जीवन का पुनर्निर्माण कैसे होगा? आप प्रहलाद को कैसे जन्म दोगी? आप दुर्गा कैसे बनोगी? लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानवता की त्रास हरे हम। हमारे जीवन में हमने सरस्वती शिशु मंदिर रामपुर बाघेलान में विद्या अध्ययन किया। महाकौशल विद्यालय, महाकौशल कॉलेज जबलपुर में हमने अध्ययन किया। हार्डवेयर इंजीनियरिंग की कोर्स किए, लेकिन हमने कहीं अपने आप को सफल नहीं पाया, हमारा मन नहीं लगा। अंत में हमारे जो बाबा परम पूज्य स्वर्गीय श्री हनुमान प्रसाद पांडे जी जमुनिया, जो हमको सिखा गए, हमको अंत में वही काम आया और वही सत्य है, वही सत्य है। वित्तम हत्वा पुनश्चैनं मारस्य निश्चितम अतो अर्थगुप्ते गूढ़मस्माभिं किं न हन्यते। राजा यह सारा धन छीन कर इसे निश्चय प्राणदंड देगा। जो धुंधकारी की जो हम कथा कह रहे थे, धुंधकारी ने अपनी माता को मृत्यु के घाट उतार दिया। पूरा धन
कहीं जाके बेश्या को दे दिया, नाचने वाली को दे दिया। और आजकल आजकल घर घर में नचाई है चलचित्र जो होता है दूरभाष। पहले आप एक जगह बैठ के देखते थे और आप बेटा माँ बाप से बात नहीं कर रहा, आप पास पास में बैठे हो भैया, एक दूसरे का दुख सुनने वाला कोई नहीं है। बोले हाँ, देख लें दे, डिस्टर्ब मत कर। छोटे छोटे बच्चे को हम देख रहे हैं, बिल्कुल इतने 1 साल के हैं, बढ़िया उंगली से टचा टच चला रहे हैं मोबाइल। ये सब उनके जीवन में नाश का कारण है। आगे कैसे बढ़ेंगे, उनका मानसिक जो है विकास कैसे होगा, वो टचा टच और फिर जिंदगी में दुख भोगेंगे, इसके अलावा सुख वो कभी पा ही नहीं सकते। भाई उसमें पढ़ते नहीं है, बालक पढ़ते नहीं है। पहले दूर दूर टीवी होती जो आदमी देखने जाता था, आजकल हाथ में है, तुरंत फोन लगा दिए, थोड़ी सी लड़ाई हुई नहीं फोन लगा दिए, जहां मूड ना कटने को वहां मूड कट। दुख के लिए तो बहुत अच्छा है साधन, दुख के लिए बहुत अच्छा है साधन, लेकिन यह उतना विनाशकारी है। भारत देश टूटे कैसे, यहाँ का आदमी गंदी चीज में फंसे कैसे, इसीलिए मोबाइल का आविष्कार करके जो जितनी भर गंदगी है अमेरिका की, पूरी गंदगी यहीं पर थोप दी। हमने श्रीमद श्री राघवाचार्य जी के मुख से सुना है कि जो अमेरिका का नासा अभी कर रहा है वो हमारे वैज्ञानिक पहले कर चुके हैं। जो पानी खोज रहे हैं, आज पानी निकल गया अंतरिक्ष में, हमारे भागवत शास्त्र में, पुराण वेद में हमारे वेदों के पंडितों को वहां बुलाया जाता है नासा में, और जब यहां से वो जाते हैं उनका बड़ा सम्मान। अगर आप 1 लाख यहाँ पाते हो तो वहां 2 लाख क्यों देते हैं, और वहां से आप आने नहीं देते हैं। आपके बुद्धि को उन्होंने खरीद के बुद्धिमान बन गए हैं, और आप नीचे चलते जा रहे हो, गर्त में दबते जा रहे हो। उन्हीं के गंदगी आपके माथे रज में लगा रहे हो, और अपने भगवान भोलेनाथ, अपने ईश्वर को भूलते चले जा रहे हो। सिर्फ मोबाइल देखो ऐसा नहीं है, मना नहीं किया जा रहा है, समय समय होता है। आप अपने काम का, अपने कार्यों का व्यवधान करके आप अपना कर्म करना अगर भूल जाओगे, आप आगे जिंदगी में नहीं बढ़ सकते हो। ये सब आप ध्रुव प्रहलाद कैसे बनोगे, जब आप संस्कारों को सीखोगे नहीं, तब आप ध्रुव प्रहलाद कैसे बन पाओगे, और कैसी माताएं आपको शिक्षा देने पाएंगी। अपनी मुक्ति के लिए महिलाएं क्या करती हैं, ले ले मोबाइल, ले ले, देखा तो मारा ना, नहीं मारा ना, देखा जा। अब क्या करे पुरुष भी बेचारा संकोच में, हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है महारानी, जौन अपना कहा वो नहीं, वहां पर टोकना चाहिए, गलत। उसको विद्या धन खूब कराओ, खूब अंग्रेजी पढ़ाओ, खूब उसके अच्छे अच्छे संस्कारों को सिखाओ, खूब अच्छे अच्छे संस्कारों को सिखलाओ, लेकिन आप गंदगी और गंदे व्यक्तियों से बचो। गंदगी अपने जीवन में मत लाओ। हर व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम, चतुर्वर्णों की बात कर रहे हो, सभी की बात कर रहे हैं आप लोग। उनको अच्छे संस्कार, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, एसपी बनाओ, लेकिन उनको मोबाइल देके उनके दिमाग का सत्यानाश मत करवा। हमारे कहने का मतलब ये है, जीवन में उनके हृदय के अंदर के अंधकार को असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, आप अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ो, प्रकाश को अंधकार के अंधेरे में मत दो। मोबाइल दो, लेकिन उतना दो जितने आपके लड़के का मानसिक शारीरिक विकास ना रुके, वो प्रज्ञावान बने, वो दीर्घायु बने, वो ओजस्वी पुत्र के ध्रुव प्रहलाद को पैदा करने वाले बने, अच्छे संस्कारों को सीखे, और उनका आपका यश हो, आपका उन्नति हो, पुत्र पुत्रवान बनो, दीर्घायु बनो। ऐसे संस्कारों को जीवन में अपनाओ,
ये धुंधकारी उसी का रूप है। पूरा धन वेश्याओं को सौंपा, अपनी माता पिता को मार डाला, माता पिता को कष्ट दिया। माता पिता को जो कष्ट देगा वो जीवन में कभी सुख नहीं प्राप्त कर सकता। और अगर पिता माता भी पुत्र को कष्ट दें वो भी दूसरे। पिता को भी अच्छे संस्कार, माँ बाप को पुत्र के सामने कभी बीड़ी सिगरेट मद्यपान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक वो आपको देखेगा अगले दिन आप पुट्टी फेंकोगे, दूसरे दिन आप बच्चों के मुंह पाओगे। ये है भोजन भजन तपस्या नारी, ये सब पर्दा के अधिकारी। भोजन करो भैया थोड़ा सा आड़ लेकर करो, भजन करो थोड़ा सा छुपा के करो। भोजन भजन तपस्या नारी ये सब पर्दा के अधिकारी। इसको पर्दे की बात है भैया पर्दे में ही रहने दो। इसको आप जितना दिखा के करोगे आपके जीवन में दुर्दशा के अलावा कुछ होने वाला। उसी का दूसरा रोग धुंधकारी। स्त्रीणां नैव तु विश्वासं दुष्टानां कारे बुधा विश्वासे यः स्थितो मूढः स दुःखै परिभूयते। वे कुटिलाएं धुंधकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहां से चंपत हो जाती हैं। वेश्याएं और अपने कुकर्मों के कारण भयंकर भूख प्यास से पीड़ित वह, उसको वेश्याओं ने क्या किया, ये जो सारा धन है जो छुपा के ले आया है उसको जला दिया। जो जलता है जान लो वो प्रेत ही होगा, और प्रेत की आयु 2000 वर्ष तक होती है। ये गरुड़ पुराण में लिखा हुआ, आप पढ़ लेना, आप पढ़ लेना। गरुड़ पुराण में लिखा है 2000 वर्ष तक वह इस पृथ्वी लोक में विचरण करता है। सोचिए यहाँ जीवन 60-70 में नमो राघवाय राधे राधे हो जाता है। अब बताइए आप 2000 वर्ष तक आप प्रेत योनि में न पानी मिलेगा न भोजन मिलेगा, कुछ आपको मिलेगा नहीं। प्रेत क्या होता है? प्रेत वो होता है जो दूसरे के शरीर में पहुंचकर अपनी क्रियाओं को संपादन करवाता है, उसी का नाम धुंधकारी नाम का प्रेत है। वे कुटिलाएं धुंधकारी की सारी संपत्ति जला दी। धुंधकारी को जला के वो हाय हाय करता भूख प्यास से चिल्लाता रहा। और एवं भ्रमंसको कर्णः स्वपुरं रात्रौ ग्रहांगणे सप्तो मागतो रक्षितः परैः। इस प्रकार अब गोकर्ण महाराज जी जो गाय के पेट से जन्म लिए थे, गोकर्ण ने कहा तू कौन है? रात्रि के समय ऐसा भयानक रूप क्यों दिखाई दे रहा है, दिखता है, हमको डरा क्यों रहा है? उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र किया। तब गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर अब उसे अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का। इससे उसके पापों का कुछ शमन हुआ। वह इस प्रकार कहने लगा। प्रेत क्या बोलता है? एक बात और आपको बता दें, आप जिस देवता की पूजा करना हो आप मन में संकल्प कर लो, वो प्रकट होगा। जो व्यक्ति आज के वैज्ञानिक कहते हैं ना कि भूत नहीं होता है, भूत का कभी वो दर्शन नहीं किए हैं। जिस दिन वो भूत का दर्शन कर लेंगे ना, दूसरे दिन से बोलने के लायक नहीं। यह पुराण में लिखा है। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी कामतः प्रतीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नास्ति मया कर्मणो नास्ति संख्यामि ज्ञाने विवर्तिनः लोकानां हिंसकः सोऽहम् स्त्रीभिदोषे
न मारितः। प्रेत बोलता है, मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। मैंने अपने दोस्त से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। मैंने अपने कुकर्मों से की गिनती नहीं की जा सकती। मैं तो महान अज्ञान के चक्कर में काट रहा हूं। स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। भाई, तुम दया के समुद्र हो, तुम किसी प्रकार जल्दी हुई मुझे इस योनि से मुक्त कर दो। गोकर्ण उवाच त्वदर्थं तु गया पिंडो मया दत्तो विधानतः, तत्कथं नैव मोक्तोऽसि ममाश्चर्यमिदं महत्। गया श्रद्धा मुक्तिश्चेदुपायो पुरस्थितो, किं विधेयं मया प्रेतं तत्त्वं तदसविस्तरम्। गोकर्ण जी ने कहा, भाई तुझे मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है। मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान कर दिया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? यदि गया श्राद्ध से मुक्ति नहीं हुई, फिर तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? प्रेत प्रेत उवाच, प्रेत क्या बोलता है? गया श्राद्धो मुक्तिर्निश्यति उपा कंचित तत्त्वं विचारय सांप्रतम्। प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती। अब तो तुम इसका कोई उपाय करो। प्रेत की यह बात सुनकर गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तब तुम बताओ कि तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? अच्छा, अभी तुम निर्भय होकर बताओ। गोकर्ण जी को उस प्रेत ने सविस्तार बतलाया, और बतलाने के बाद गोकर्ण महाराज जी से प्रेत क्या बताया? प्रेत बताया, भागवत कथायाम, भगवान की जो भागवत की कथा है आप सुनो। बोले, मैं प्रेत हूं, मैं बैठूंगा कहां? क्योंकि चंदन और ये चित्र रूपणी महामाई दिव्य तेजा समन्विते इष्ट देवी शिखा मध्य, शिखा का होना ब्राह्मण और चतुर्थ वर्गों का जरूरी। चंदन, माला, विभूति। हमारे दादा अभी कथा सुन के आए हैं, हमको इनका कुछ नहीं दिखा। इनका चंदन हम व्यासपीठ से कहते थे, इतना सुंदर हमको दिखता था, और इनका मस्तक भी चौड़ा है, इतना सुंदर चंदन लगता था। हम न 7 दिन सुने होंगे तो हमने 7 दिन इनको यही बोला, दादा आपका चंदन एक नंबर है। आप तो हो ही, लेकिन आप जब आपका जो चंदन आपके मस्तक में लग जाता है, आप बहुत सुंदर दिखते हो। चंदन की महिमा से दिव्य तेज आ जाता है। जो चंदन और तुलसी को धारण करता है, जीवन में धीरे धीरे उसके घर से, उसके परिवार से दरिद्रता का नाश होने लगता। इसलिए सभी को बोलते हैं, अगर पंडित जी के द्वारा चंदन लगवाए, आप चंदन लगवा लो, आप चंदन लगवा लो। चंदन से बिना, चंदनस्तु महदपुर पवित्र पापनाशनम, आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी वसति सर्वदा। चंदन का बहुत महत्व है। आइए एक भजन हो जाए, इसके बाद कथा को आगे बढ़ाएंगे। हमने 2 साल का परिश्रम इस पोथी में सजोई है, और आपके सामने जो भजन, ये एक दिन की तैयारी नहीं है हमारी, 2 साल बराबर। हम लोगों से कहते थे, आदमी मजाक उड़ाता था, बोले नहीं, जहां बैठो तो भागवत की बात करो। अरे बोले, पक गए हम तुम्हारी भागवत सुन सुन के।
पक गए, कह कहे कि आप भागवत बाजोगे, कब बाजोगे, कब चलो 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 चलो। क्योंकि माया में व्यक्ति इतना लिपटा रहता है कि आप सही चीज बताओगे तो नहीं पकड़ेगा, और गलत चीज बताओगे तो तुरंत उसको सरमाथे में लगा लेगा। एक बड़ा प्यारा भजन है, अरे जीवन है तेरे हाथे, ओ मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, ओ मुरलिया। अपने चरण का दास बनाकर, अपने चरण का दास बनाकर, वृंदावन में बसा दिए। जीवन है तेरे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। सारी माताएं बहनें, जिसको दिल से करना हो के दिल से भी कर सकता है, क्योंकि नवदा भक्ति की ये श्रवणम कीर्तन। हम तो तेरे हाथ की, हम तो तेरे हाथ की, चाहे तू जैसे नचा ले, चाहे तू जैसे नचा ले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवा, जीवन है तेरे हवा, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवा। हम तो हैं तेरे, हम तो हैं तेरे हाथ, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, चाहे तू जैसा बजा ले, चाहे तू जैसा बजा, मुरलिया वाले, जीवन तेरे हवा, जीवन है तेरे हवा, मुरलिया वाले, जीवन है
तेरे हवाले। अब तू ही अब अब तू ही अब अले तेरे हम जीवन है तेरे लिया अले तेरे हम। हम तेरे हम तेरे हम दीवान तेरे हम दीवान तेरे हम तेरे अब गले लगा। अब तो एक बार हाथ उठाओ जरा, कौन कौन लेके आया है घर से? हाथ उठाकर बताएं घर से कौन कौन लेके आया है। अच्छा, बस 5% लोग लेके आए, बाकी घर पे रख के आए अपने हाथ। हाथ उठा दो भैया, हाथ सबके पास है। क्या बात है, ये बात भगवान के दिए हुए जिनके पास हाथ हो दोनों हाथ ऊपर उठा लो। उठा लो भैया, काय भैया कुर्सी में बैठा, अरे यार जमींदार लोगों ने हाथ उठा लिया, जय बताओ। हो जय हो। दोनों हाथों से ताली बजाते हुए। और जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे, जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले। आइए, अब परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, ये जो अंधकारी का गोकर्ण भगवान ने उद्धार किया, उनको श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा, जो बांस बांस में प्रेत का, इसीलिए बांस को जलाया नहीं जाता। बांस की अगरबत्ती भी पहले हमारे प्राचीन काल में धूप धूप का ही महत्व था। अब आजकल स्टैंडर्ड में बांस को जलाने भी लगा, काटने भी लग गया, सब आदमी कर रहा है। लेकिन बांस का यही महत्व है कि बांस में प्रेत का वास रहता है। जो बांस जलाएगा काटेगा उसके जीवन में प्रेत ही घुस जाएगा, इसीलिए बांस को काटना नहीं चाहिए। भगवान जो है, तो प्रेत कहाँ वास करता है?
जब कथा होगी तो वो प्रेत, इसीलिए उसमें नारियल बांधी जाती है। तो जैसे जैसे 7 दिवस की कथा हुई, चट चट करके सातों वो ग्रंथियां टूटी और दिव्य भेष धारण करके वैकुंठ हमको धुंधकारी गया। अब इस कराल कलयुग में शौनक उवाच अश्वत्था ब्रह्मसि तेजसः उत्तराय महतो गर्भ श्रीसेनाजीवितः पुनः तस्य जन्म महाबुद्धे कर्म च महात्मनः निधनं च यथावासीत् स प्रेत्यं गतवान् यथा। शौनक जी ने कहा, अश्वत्थामा ने जो अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मास्त्र चलाया था, उससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था, परंतु भगवान ने उसे पुनः जीवन दान दे दिया। और परीक्षित ऐसे दिव्य मूर्ति है जिनको गर्भ में ही भगवान का दर्शन हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। श्री कृष्ण भगवान को प्रबल प्रेम के पाले पड़कर विधि को भाग्य बदलते देखा। परीक्षित जन्म से ही बड़े भगवान, ऐसा राजा ना हुआ, न भूतोयाम न भविष्योयाम, ऐसा राजा कभी हुआ ही नहीं। जब एक कलयुग आ रहा था तो डर के मारे कलयुग उनके राज्य में घुस ही नहीं सकता था, वो इतने प्रतापी तेजस्वी थे। आप ये बात समझ लीजिए कि कलयुग जब आया तो डर के मारे राजा परीक्षित के राज्य में जब घुसा, राजा परीक्षित बड़े बुद्धिमान थे। वो आखेट करते करते गए, थक गए, और उसी समय वो, उसका रूप क्या है, कलयुग कैसा होता है, कलयुग के 4 चरणों में एक गाय को मारते मारते लिए जा रहा है चांडाल। बोले क्यों मार रहे हो? राजा परीक्षित की नजर पड़ी, बोले सावधान, आप गाय को नहीं मारोगे, गाय को नहीं मारना चाहिए। आजकल हम देखते हैं किसान भाई बड़े दुखी हैं, और शासन प्रशासन के द्वारा एक व्यक्ति का ये दुख नहीं है, जिसके पास, शहर वाले तो बड़े आनंद से हैं, उनको छना छनाया माल मिल जाता है, लेकिन किसान हमारे गाय हाँकते हाँकते मरा जा रहा है, वो भी मर जा रहा है, गाय भी मरी जा रही है। ये आधुनिकीकरण का, ये आप बैल से खेती करना बंद कर दो तो आपका क्या होगा बताइए। बैल जो वृषभ है, वृषभ से ही ना जन्म होगा। भाई स्त्री पुरुष जीवन स्त्री पुरुष नव संस्कारों में ये भी गर्भाधान संस्कार है। बड़े भाग्यमान तन पावा सुर दुर्लभ सत ग्रंथ गावा, पाढ़े खलब चोर जुआरा, ये लंपट पर धन पर दारा, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु संत रवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी ते जानहु निश्चर सब प्राणी। आप ये जान लीजिए, हम शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं, व्यासपीठ से निवेदन करते हैं कि हमारा जो देश है, जय 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 जवान जय किसान जय विज्ञान, सबकी जय बोलता है। आप किसानों की दुर्दशा को देखो और उसके लिए उपाय करो। किसान दिन भर काम करता है, दिन भर काम करता है, रात में कब सोए बेचारा, ठंड में पानी लगाने जाता है, अपने घर के जंजालों में फंसा रहता है, उसकी पैर की बेवाई जीवन में जाती ही नहीं है। जीवन चला गया लेकिन बेचारे की पैर की बेवाई कभी गई नहीं। आप शासन प्रशासन से हमारा निवेदन है, गरीब किसानों की रक्षा के लिए कोई गौवंश बनाओ और व्यवस्थाएं अच्छी रखो, उसका पैसा खाने न पाए। ये स्वयं किसान ही देखें, किसान देखें और बेचारे चैन की नींद के साथ कम से कम 12 घंटा काम करे,
तो दिन होता है जागने के लिए, रात होती है सोने के लिए। रात में चलते हैं भूत प्रेत, दिन में चलता है मनुष्य। तो भैया जब रात भर सोएंगे नहीं तो उनका दिल और दिमाग, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा रहेगा। वो गाली गलौज करेंगे, शासन प्रशासन को गाली देंगे। जब सोएंगे ही नहीं तो क्या करेंगे बताइए, आप लोग बताइए। उनको सोने दो, दिन भर कार्य करें, तो रात्रि के समय उनको सोने दो। शासन से हमारी मांग है कि जो बैल भगवान हैं, जो गायें हैं, उनकी व्यवस्था, चारा पानी भूसा, न गाय मरे न किसान हमारा मरे। अगर पेट में भोजन नहीं तो फिर राधे राधे। जब आपके भोजन नहीं जाएगा, पशु सब चर लेंगे तो खाओगे क्या भैया? आपको, जो आप बड़े बड़े महानगरों में रहते हो, आपके पास जब भोजन ही नहीं होगा, जब किसान बेचेगा ही नहीं तो खा क्या लोगे भैया? खाओगे तो अन्न ही ना, सोना चांदी थोड़ी ना खाओगे। सोना चांदी नहीं खाया जाता, खाया अन्न ही जाता है। जब किसान मरा जा रहा है, मरा जा रहा है, प्रशासन शासन को चाहिए उसकी व्यवस्था। भैया भूपू मत बजाओ, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप बड़े दिख रहे हो, कोई अच्छी बात नहीं है। आपको नहीं सुनना, आप चले जाओ, कोई बात नहीं। कथा हमारी चलती रहेगी, डिस्टर्ब न किया करो आप लोग। आपसे निवेदन है, प्रणाम है, क्षमा प्रार्थी है कि आप डिस्टर्ब करने आए हो, बिल्कुल चले जाओ, मत आओ। मेला है, मेला में रूह को बजाओ, धुआं धुआं करो, बहुत अच्छी बात है। कथा में डिस्टर्ब मत करो। कल बच्चे बजा रहे थे पीछे से, आज हमने जी को दोनों को बोला कि भैया पीछे से डिस्टर्ब मत किया करो, बाजा बजाओ। मेला है ना, मेला में खूब बाजा बजाओ। जिसके 7 जन्मों का पुण्य उदय होगा वो भगवत कथा रूपी पंडाल में विराजमान हो जाए। और जिसके पापों को घेरा है, दुर्दशा ने घेरा है, वो मेला में लाई लोहिया लेकर गन्ना चूसते हुए अपने घर को प्रस्थान कर जाएगा। जीवन में अगर मुक्ति चाहिए तो भगवान का भजन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि भोलेनाथ स्वयं कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं तुम कहां बसते हो प्रभु? उमा माता गौरी पूछती है कि आप बसते कहां हो? बोलते हैं होली खेले मसाने में, भोला होली खेले हो मसाने में। भगवान कहते हैं कि जब मुर्दा गुजरता है वहां पर राम नाम सत्य बोला जाता है, मैं वहीं पर हमारा निवास होता है। आज भी भगवान को उज्जैन में महाकालेश्वर में जिंदा व्यक्ति के चिता का भस्म श्रृंगार होता है। भस्म आरती देखने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, वही भस्म है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं जो कोई ग्रहण ना करे, भगवान भोलेनाथ ग्रहण करे। विष कौन पिए? बोले भोलेनाथ पिए। अमृत कौन पिए? बोले भगवान पिए। माल माल भगवान, और जो मरने वाला हो तो भोलेनाथ। इसलिए वो महादेव कहलाए जाते हैं। महादेव शिव शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारी। महादेव भोलेनाथ जो नशा करता है, नशा नाश का कारण होता है, वो कहता है, भगवान भोलेनाथ को बोलता है, अपनी चिलम में गांजा भर के बोलता है भोलेनाथ आ जाओ पियो। गलत बात, भगवान की बेइज्जती कर रहा है। अरे भैया भगवान ने विष को पिया तो आप एक चुटकी विष खाकर देख लो, जो राधे राधे ना हो जाए तो बता देगा, राधे राधे हो जाएगा। भगवान विष पिए हैं, वो भगवान है, मानो। भगवान की तुलना अपने से आप कभी मत करना। अच्छाई हमेशा बुरी लगती है, अच्छाई बुराई में, लेकिन भगवान को बदनाम ना करना। उन्होंने अमृत आप भोलेनाथ को त्रिदेव जो हैं उनको अमृत पीते हुए फोटो में आप कहीं नहीं देखे होंगे। दुर्गा माता को आप फोटो में भी अमृत पीते हुए, पिलाते हुए भगवान आप नहीं देखे। अमृत कौन पिया? भाई जब भगवान को भोज्य पदार्थ भविष्य बंद हो गया तो भगवान
आपको दुख रूपी यातनाएं देने। भगवान का भोजन है अग्नि दूते पुरो दधे अप्रवाह व्याधि। अग्नि के मुख से, ब्राह्मण के मुख से भगवान भोजन को प्राप्त करते हैं। अग्नि के मुख से और ब्राह्मण के मुख से। जो व्यक्ति कहता है ना कि तेरा ही पाखंड है, तेरा ही पाखंड नहीं है भाइयों, तेरा ही पाखंड नहीं है। भगवान का भोग ब्राह्मण, आपके सामर्थ्य नहीं है, आप 3000 मत खिलाओ ब्राह्मणों को, ब्राह्मण कभी नहीं जरूर खिलाओ। आप अपने संबंधियों को कम दो, उसमें से त्यारा कम कर दो, लेकिन भगवान को, अग्नि को, भविष्य आप हवन करना शाम को चालू कर दो, आपके जीवन से दुर्गति का नाश हो जाएगा। धीरे धीरे आपकी विपत्तियों का नाश प्रारंभ होना चालू हो जाएगा। हवन करो, भगवान को भोग लगा, तुम ही निवेदित भोजन करो। भगवान को भोजन, भगवान को भोग लगाकर अर्पण करके आप उसको, तुम ही निवेदित भोजन करी हो। भगवान को भोग अर्पण करके अपनी थाली में भगवान से बोलो कि हे कन्हैया, हे गोविंद, हमारे भोजन को भोग लो। यही कथा है। कथा बड़ी लंबी है। हमने मेन मेन कुछ बातों को अपने मन में सजो के चुरा कर लिखित करके आपके सामने समक्ष प्रकट कर रहे हैं। जो पाखंडी ये कहते हैं कि ब्राह्मण भोजन करके चला गया, धन धान ते को न दुखिया हो। ब्राह्मण जब भोजन कर लेगा तो कहता है दीर्घायु हो। आपके जीवन की लकीरें बदल गई। ब्राह्मण भगवान से मिलाने वाला एक चौकीदार होता है। नहीं 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 भैया, नहीं। आप अपनी विपत्तियों का नाश करने के लिए वृंदावन धाम में है, अयोध्या धाम में है। अगर हो तो 4 पैसे ज्यादा लेकर जाओ, प्रसाद आप 2 दाना लो, लेकिन उनकी बद्दुआओं को मत ग्रहण करो। उनकी बद्दुआओं को मत ग्रहण करो। उनसे दुआओं, अगर 20 मांग रहा है तो 21 मत दो, लेकिन उनसे लड़ाई झगड़ा करके मत आना। उनको दे दो। और जब आप वहां से खाली होकर आओगे, आप देख लेना, जिनसे आप किसी भी तीर्थ में जाओ, हाथ बांध के रख लो। कहीं भी जाना, आप मिल जाएगा। चाहे आपको नौकरी से फायदा हो जाए, चाहे आपको डीए पीए मिल जाए, जो भी होता है। ये सब आपके पैसों से ही ये सब निर्मित है। बिना
हमारे घर में गंगू भैया है, आए भी हैं, शायद सामने ही बैठे हैं। कथा के लिए उतना व्यक्ति भगा भगा, बिल्कुल पंडित जी हम बोले सुबह आ जाना कथा में, हाँ हाँ जरूर आएंगे जरूर आएंगे। अपना काम करते जाता है, राधा नाम जपता जाता है। और हम ये दावे के साथ कहते हैं कि जो कहता है ना कि गांव का गंवार नहीं होता, वो हमेशा गाय की सेवा करता है। वो बेचारा सवेरे उठा तो सबसे पहले गाय के ही दर्शन किया, गाय के ही चारा भूसा में अपना जीवन। आप गाय की सेवा करो, अपने जीवन में देख लेना दुर्गतियों का जो नाश न हो जाए। ये जो पंचामृत है